मुझे लगता है, मगर मुझे पता नहीं है, मेरे बारे में ही बातें की जा रही हैं। हो सकता है कि हर कोई हर किसी से ये बातें काफ़ी दिनों से कर रहा है। फिरदौस और मेरी गुफ्तगू की तरफ अगर तुम इशारा कर रही हो तो मैं उसकी परवाह नहीं करती हूँ निहाल। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ ये फाश गलती होगी। वाकई? बिल्कुल। मिसेस फिरदौस जो कुछ कहती हैं उस पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाकई? डैडी। वेलकम बैक मिस्टर अदनान। डैडी। स्वीटी, जबरदस्त कमरा है तुम्हारा। क्या हो गया? मैं आपको मिस कर रही थी। मैं एक दिन ही तो दूर रहा हूं। फिर भी मैं मिस कर रही थी। कमरा बहुत शानदार हो गया ना? हाँ, बहुत जबरदस्त हो गया है। अभी बच्चों का कमरा नहीं रहा है। तुम्हें बड़े होने की इस कदर जल्दी क्यों है निहाल? हेलो। तुम अकेली हो? हाँ। मैंने दिन में भी फोन किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं उस वक्त मीटिंग में थी और वहां पे मम्मी, पैकर और निहाल भी थे, इसीलिए नहीं उठाया। आंटी अरसन ने मुझे आज फोन किया था। वो आई भी है इधर। क्या मुसीबत है? मगर तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? यकीनन मुझसे वो निहाल के बारे में बात करने आई है। तो सब सीरियस होते जा रहे हैं इस मामले में। भीतर तुम्हें मजाक सूझ रहे? प्लीज कुछ करो मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मजे लेके ये सब कुछ देख रही हूँ। अब तुम अकेले ही एंजॉय करो अपनी लव स्टोरी। अपनी मदर से बात करो, अंकल से बात करो। तुम इसी के मुस्तहिक हो। पैकर हेलो कह रही थी। निहाल के बारे में कुछ बताया उसने? क्यों, क्या कुछ बताना था? अजरबैजान जा रहा है मेरे साथ। हाँ, तैयारी तो कर रहा है शायद। आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ। तो फिर आज रात ना जाए ना, कल चले जाइएगा। जाना जरूरी है, कल एक मीटिंग है वहां। मेरा ख्याल है मुझे 2-3 घंटे आराम कर लेना चाहिए। तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, कल वापस आ जाऊंगा। तबीयत कैसी है? ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है जहां चोट लगी थी। लगता है कुछ मौसम का असर है। कौन से सूट ले जाएंगे साथ? रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। ये शख्स हम पर फिर से जरूर वार करेगा, मुझे पक्का यकीन है। कुछ अरसे तक तो हमसे नहीं उलझेगा। उसे तो अभी अपना मुंह छुपाना है। मगर वो अब और पुरजोश हो जाएगा और खतरनाक। मुझे तो डैडी की फिक्र हो रही है। अदनान साहब ने उसकी अगली चाल के बारे में ज़रूर सोचा हुआ होगा, मुझे यकीन है इसका। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। मिस्टर हिल्मी की तो शादी भी खत्म हो गई है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, मिसेस आइनू ने तलाक की दरखास्त दे रखी है। हिल्मी ओनल का किसी और के साथ अफेयर है, आपको पता है किससे? कौन है? एलिफ से। इस बात का आपको नहीं पता था क्या? निहात और बहलूल के दरमियान इस वजह से लड़ाई भी हो चुकी है। मगर वो एलिफ की वजह से जेलस नहीं था।
हिल्मी ओनल और निहात पर गुस्सा था। निहात से तो उसका झगड़ा भी हुआ था। ओह माय गॉड, मिस्टर अदनान ने आपको नहीं बताया? ये सब नहीं बताया? हाँ, बहुत ही वाकयाती हफ्ता था ये। जी हाँ। कई दिनों में मैं बहुत डिस्टर्ब थी। हर गुजरने वाला दिन बद से बदतरीन होता जा रहा था। आपका गुस्सा मुझसे कहीं ज़्यादा था और मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी। मैं बेयारो मददगार थी, मगर मैंने नोट किया ऐसा नहीं है। मैं अकेली अपनी राह पर चलूँगी। गुड बाय। मुबारक हो। शुक्रिया, अच्छे वक्त पे हुआ है ये। इस मौके का फ़ायदा उठाओ। क्या आप पागल है? मेरा ख्वाब सच हो रहा है। तुम टूरिस्ट वीज़े पे जाओगी, मगर पेरिस में तुम्हारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त होगा। ज़बरदस्त। बाद में हम वर्क वीज़े की दरख्वास्त दे देंगे। इब्तिदा में तुम हमारे साथ काम करोगी, बाद में पेरिस वाली बन जाओगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम इसकी हकदार हो। ऐसा है क्या? या इसके लिए मैं हाउस ऑफ ज़िया गिल्ड्स का शुक्रिया अदा करूंगी? बस इस मौके का सही तरीके से फ़ायदा उठाओ और कोई गलती मत करना। फिक्र ना करें, अब कोई गलती नहीं हो सकती। कितने दिन का स्टे है? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? तुम्हें पहले से नॉलेज होती है अपनी वापसी की। इस बार मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मिस्टर अदनान तुम्हें जलावतन कर रहे हैं। मैं नहीं मान सकती हूँ कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मिस्टर अदनान ने तुम्हें एक मौका दिया, जॉब दी, और तुमने अपने डैड के साथ हाथ मिला लिया। मम्मी की तरफ मत देखो, जानती हूँ ये सच है। चुप कर जाओ पैकर, हम बाद में बात करेंगे। तुम क्या बात करोगे? कल तो तुम जा रहे हो। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर अदनान को इसका इल्म है। उनको पता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो और खामोश रहकर तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। पैकर, तुम जानती हो कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा, मगर मुझे यह पता है कि यह फासला हमारे लिए अच्छा साबित होगा। आप खाना खाएं, मैं डोरुक के पास जा रहा हूँ। एंजॉय करो। निहाल ने तो वाकई साबित कर दिया कि वो सच में अदनान ज़ियागिल की बेटी है। उसने हमें नए ऑप्शंस दिए और जिम्मेदारियां भी कबूल की। बड़ी ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरी सीट कभी भी निहाल संभाल सकती है। मुझे इस सीट के लिए भी बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। एक दिन ये भी हो जाएगा। ओह, मुझे ज्यादा एतमाद महसूस हो रहा है। निहाल बहुत बदल गई है। ये वक्त के साथ साथ काफी मैच्योर हो गई है।
क्या ऐसा नहीं है मिसेस डिनीज? हाँ, इसकी चाल भी बदल गई है, मैंने नोट किया है। कई दिनों से वो मुझे बुरा भी नहीं कह रही कुछ। नए साल का रक्स कब शुरू होने वाला है? 24 दिसंबर से और नए साल की आमद तक चलता रहेगा। ये उसका पहला रक्स होगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही मिसेस डिनीज। इसकी शादी से कबल एक बड़ा वाकया होगा। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। वेलकम। खुशामदीद। वेलकम। क्लास में था, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। इट्स ओके। वैसे आपको खुशामदीद। हेलो बेलुल, गुड इवनिंग। मदमज़ेल, चंद दिनों से आपने डिनर पे हमें अकेला छोड़ दिया। मैंने अपना असर इस्तेमाल करके इनको यहाँ पे रोका हुआ है। मैं भी इस टेबल को मिस कर रही थी। मैं बीतर के साथ फाउंडेशन गई थी, सारा दिन काम किया, मीटिंग में शरीक हुई और सब कुछ किया। नए साल की आमद से कबल नए साल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसे मैं देखूंगी। वाकई में? हाँ, मैं वापस आई तो मदमज़ेल ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने मेरा कमरा चेंज कर दिया। हाँ, फिर तो देखना पड़ेगा। डिनर के बाद दिखाऊंगी तुम्हें। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका टास्क मुकम्मल हो गया? हाँ, हमने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया। तुम्हारे अंकल तो नहीं होंगे, लेकिन इस कमी को मैं पूरा कर दूंगी। बिल्कुल आऊंगा। आप क्यों नहीं होंगे? कहीं जा रहे हैं आप? आज़रबाईजान जा रहे हैं। आज रात? मैं वहाँ निहात के साथ एक मीटिंग में शरीक होऊंगा। उसके बाद हम लोग काम की जगह पर काज़ाकिस्तान जाएंगे। ओह, इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने कहा, कल आ जाओ, मैं मौजूद होंगी वहाँ। जरूर। बहलूल, ये लो, इसे टेस्ट करो। बहुत शुक्रिया। निहाल, मैं कह रही हूँ, तुम हमारे फाउंडेशन की सबसे ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, एलिगेंट लेडी हो। निहाल के नाम। निहाल के नाम। सॉरी, तुम क्या काम कर रहे थे? मैंने ये पिछले साल ली थी, बुक शेल्फ में पड़ी थी। तुम इसे रख सकती। अगर ज़रूरत हुई तो फिर ले लूँगी।
क्या हुआ? एलिफ का फोन है। तुम अब भी उससे बात करते हो? मैं चलती हूँ, तुम सुकून से बात करो। क्या हुआ है? हाय, क्या चाहती हो? मुझे फोन क्यों किया है? मैं तुम्हें आखिरी बार फ़ोन कर रही हूँ, आखिरी बार। एलिफ, अब कुछ उल्टा सीधा मत करना। पिछली बार जो तुमने बेवकूफी की थी वो भूल गई हो? तुम्हें एहसास था तुमने किया क्या था? मुझे बख्श नहीं सकती हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पेरिस जा रही हूँ, मुझे वहाँ काम करने का एक अच्छा मौका मिला है। आई डोंट केयर। जो कुछ भी तुमने देखा वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हारा असल चेहरा देखा है, समझी तुम? ओके, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। मुझे पता है, आज के बाद हमारे रास्ते अलग हैं। और मेरा रास्ता तुमसे बहुत दूर होगा। कॉल नहीं करना आइंदा। निहाल, हाँ, मैं अब तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहूंगा। जहर लगता है मुझे। अंदर क्या हो रहा है? एलिफ से बात कर रहा है। आइए। हेलो, मैं निहाल के साथ एक लड़की बनकर उसके नए कमरे को सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो बेलूल। नहीं, मुझे पढ़ना है। गुड नाइट। गुड नाइट बेलूल, खुश रहो। आ जाए। वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त कमरा है। आपको वाकई पसंद आया? बहुत ही खूबसूरत। Cheers, निहाल। जबरदस्त। मगर तुम्हारा नाइट ड्रेस नहीं अच्छा। मगर क्यों? अच्छे तो हैं। नहीं निहाल, तुम्हारा कमरा बदल गया, तुम बदल गई, मगर निहाल तुमने अपना ये लिबास नहीं बदला। मैं सच कह रही हूं, एक औरत औरत होती है चाहे सो ही क्यों ना रही हो। तुम बेलूल के सामने इस तरह जाती हो, ये अच्छा नहीं है। मिसेस फिरदौस, तुम मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो निहाल, इस तरह के कपड़े मत पहना करो। ओके। गुड गर्ल। पीटर, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। बेचारे। तुम्हारी मदर निहाल के साथ है, उसे पता नहीं ब्रेन वॉश कर रही है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, प्लीज तुम कुछ करो, प्लीज। पीटर, ठीक है, मैं निहाल की वजह से तुम्हारी मदद करूंगी, सिर्फ उसी की खातिर। आई लव यू। क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ काम कर रहा था बस। मैं ये चाहती हूँ कि आप आज रात ना जाएं। काश। हमें तो घर में अकेले रहने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ,
है तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? मैं बहलूल और निहाल के बारे में बात करना चाह रही थी। जितना सोचती हूँ उतना ही खौफ बढ़ जाता है। बहलूल ने उसे छोड़ दिया तो? तुम ऐसा सोचती हो? हाँ, हमें चाहिए कि हम अभी ही उसे रोक लें। मैंने आपको मदमज़ार से बातें करते सुना है। तो आपने जो कुछ सुना है वो दुरुस्त है? बहलूल ने क्या वाकई वो सब कहा है जो आपने सुना? हाँ, तुम्हारे डैडी ने मुझे ये बात बताई है, बीतर ने नहीं। हाँ, यकीन नहीं होता। मेरे डैडी भी ये जानते हैं। हर कोई यही बात कर रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। मैं उसे अफसरदा नहीं देख सकता हूँ। मैं जानती हूँ, मगर प्लीज़ आप जल्दबाजी से काम ना लें। पहले आप बहलूल के बारे में क्लियर हो जाएं, फिर निहाल से बात करें। मगर उसने तुमसे कहा था कि वो निहाल को चाहता है। क्यों, ऐसा ही कहा था ना? डार्लिंग, उसने तो एलिफ के बारे में भी यही कहा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। न जाने और कितनी लड़कियों से उसने प्यार के दावे किए होंगे। मदमज़ैल ने अपना ओपिनियन बिल्कुल वाज़े अंदाज में बयान किया। वो इन सब बातों के खिलाफ हैं। तुम उनकी तरफ क्यों देख रही हो? मिसेस जिनीस तो अधूरी और काबिल रहम जिंदगी गुजार रही हैं। उनको मोहब्बत और जुनून का क्या पता निहाल। मगर यही सच है, तुम सिर्फ मेरी सुना करो निहाल। क्या ये वाकई सच है? बहलूल मुझसे? हाँ, वो सच में तुमसे प्यार करता है। निहाल, अब वक्त आ गया है। बहुत जल्द वो ये सब कुछ तुमसे कहने वाला है, याद रखना। बोलो निहात। ओके, मैं निकल रहा हूं। निहात आ गया है। आपका बैग? नसरीन नीचे ले गई है। वापस आकर बात करेंगे। सी यू। मैं आ रही हूँ सी ऑफ करने। गुड बाय। गुड बाय माय डार्लिंग। बैठो बैठो। आपका सफर अच्छा गुजरे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सर। गुड बाय। शुक्रिया। गुड बाय सर। गुड नाइट।
बोलो क्या कहना है। भीतर हमारे घर चलो। कौन सा घर? हमारा घर। वो घर हमारा नहीं है बहलूल। भीतर प्लीज। जब सब सो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मेरे बाद तुम निकल जाना वहां के लिए। ये नामुमकिन है। भीतर पूरी रात भर हम साथ होंगे। सुबह होने से पहले तक तुम वापस आ जाना। नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। प्लीज, मैं तुम्हें बाहों में लेना चाहता हूं। तुमसे बातें करना चाहता हूं। एहसान, क्या तुम गाड़ी रोक सकते हो? यहीं पे रोक दो। क्या हो गया? हमें कुछ बात करने की जरूरत है। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ बोलो। सफर से पहले आपको कुछ जानना जरूरी है। मुझे पता है कि मेरे बाप ने कंपनी के शेयर्स थोड़े थोड़े करके खरीदे हैं। पहले मुझे ये लगा कि कुछ ज्यादा अहम बात नहीं है। मैं सिर्फ ये समझा कि औरों की तरह वो भी शेयर्स की सेल परचेज ही कर रहे हैं। ये तुम्हें कब पता चला? सिर्फ 2 दिन पहले। और तुम उनमें से एक हो जिसने वो शेयर्स वापस हासिल कर लिए? जी हाँ। इसका पता लगाने के बाद मैंने उनके कंप्यूटर का पासवर्ड इस्तेमाल करके सारे शेयर्स बेच दिए। ऐसा मैंने उनके अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए किया। उसके बाद मैंने कंपनी छोड़ दी और एक कागज पर साइन किया कि मुझे शेयर्स फौरन वापस चाहिए। अब आप फैसला सुनाएं। मैं निकल रहा हूं यहां से। बीस 25 मिनट में पहुंच जाऊंगा वहां। तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हें बाहों में पढ़ लूंगा अपनी। वेट करूंगा। मुझे अफसोस है कि मैंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई। मेरे लिए तुम्हारा ये एतराफ बहुत अहम है।
तुमने कुछ ऐसा किया है जो मैं बहुत पहले से जानता था। शायद मैं तुम पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। तुम इसलिए शेयर होल्डर नहीं हो कि मैंने वो शेयर्स वापस खरीद लिए हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अभी तक मेरी कंपनी में हो। तुम मेरे लिए इसी तरह काम करते रहोगे। थैंक यू सो मच। एहसान, फ्लाइट मिस होने से पहले यहाँ आ जाओ। पीटर, अब मुझे ना नहीं कहना। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम एक बहुत बड़े कमीने इंसान हो। वाकई? मेरे मुंह पे कहो ना। हाथ मत लगाओ। पीटर, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम यहाँ किसी और औरत को लेकर आए थे ना? पीटर, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। नफरत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। मुझे पता था कि तुम आओगे। चमेली, क्या हुआ? आग लग गई शाइस्ता, आग लग गई। जल्दी उठो। आग लग गई, आग लग गई। क्या हुआ? बिजली बंद करो। स्विच का है, स्विच का है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी। बशीर, बशीर। मैं क्यों तुम्हें नहीं रोक पाती? नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो, लेकिन न जाने फिर भी मैं खुद को तुमसे दूर क्यों नहीं रख पाती हूँ बहलूल। इसी को तो इश्क कहते हैं।
लव यू। आई लव यू टू। कोई भी नहीं है। इस धुएं की वजह से बशीर की तबीयत तो और खराब हो जाएगी। कहाँ है बशीर? हाँ हाँ, ये खिड़की पूरी खोल दो। ओवन में ऑयल किसने छोड़ा था? मैंने छोड़ा था सुलेमान, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई इतनी रात को भी इसको इस्तेमाल करेगा। क्या तुमने कोई सफाई के वक्त छेड़छाड़ की थी उसके साथ चमेली? मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं तो हमेशा यूज करती हूँ ओवन को। ऐसा ना कहीं। जो होना था सो हो गया। ये एक खतरनाक सूरत हाल हो सकती थी। बशीर अपने कमरे में नहीं है। वो इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। वो वाकई कहीं गया है। ओहो, अल्लाह अल्लाह। वो एक जवान आदमी है। हमारे यहाँ रहने से जिंदगी नहीं रुकती। उसका कोट भी कमरे में नहीं है।
बहलूल। तुम्हारे सामने मैं खुद को भूल जाती हूँ। मैं भी नहीं पहचान पाता। मैं तुमको उनसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे साथ एक एक पल बहुत खूबसूरत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तुम भी मेरी तरह हो। मैं बहुत खौफज़दा हूँ। मैं ये सब क्या कर रही हूँ? मैं तो हमेशा बहुत बाइख्तियार थी, और अपनी माँ के साथ ख़ास तौर पे। मैंने तुम्हें नहीं बताया ना कि मैंने उन्हें एक दफ़ा उनके बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। अपनी मॉम को? अफसोस। और ऐसा तब हुआ जब बाबा भी वहां थे। उनकी मौत की वजह भी यही थी। उन्हें उसी जगह हार्ट अटैक हुआ। और फिर हॉस्पिटल में उनकी डेथ। ये मुझे क्यों नहीं पता था? तुम जानते भी कैसे? पैकर और मैंने हमेशा इस बारे में बात करने से खुद को रोका। पैकर इस बात पे यकीन ही नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर पैकर भी ये सब कुछ देख लेती तो वो भी नफरत करती। और फिर? और इसके बाद मैंने उनसे नफरत की है। नफरत। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं मैं उनकी तरह ना बन जाऊं। और ये सब करके मैंने ये साबित कर दिया कि मैं उन्हीं की बेटी हूं। एक धोखेबाज और बेवफा बीवी। भीतर तुम वैसी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। इधर देखो, तुम भीतर हो। तुम इश्क हो।
तुम जिंदगी हो, तुम मेरी हो। खुश आमदीद। हेलो। मैं तो समझी थी तुम सो गए हो। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? हाँ, मैं बाहर गया था। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही थी? मैं कार में था। गुड नाइट। पता है हमारे घर में आग लगने वाली थी। हाँ, कहाँ? ऑयल का कप अवन में था और पता नहीं अवन किसी से खुला रह गया। फिर? हम तो अपने बिस्तर से बाहर निकल आए अलार्म की आवाज सुनकर, और अलार्म काफी तेज बज रहा था। शुक्र है हमारे अलावा किसी और ने आवाज नहीं सुनी। चलो अच्छा हुआ। हर तरफ धुआं ही धुआं था। अल्लाह का शुक्र है हमने खुद ही सब संभाल लिया। फिर डैड को पता लगा कि तुम यहाँ नहीं थे। तो क्या चाहती हो? तुम मिस्टर अदनान की गाड़ी में गए थे। तो क्या हुआ? परेशान नहीं हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब मिस्टर अदनान वापस आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। मैं किसी से कोई बात नहीं छुपाता। बहुत खूब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह इतने खुश? मैं तो ऐसे ही होता हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है। प्लीज तुम नीचे कह सकती हो मेरे लिए ऑमलेट बना दे? मैं बना दूं? तुम बनाओगी? बहुत सारी चीज और सलाद। ब्लैक ऑलिव्स और टोमेटो के साथ। ओके,
थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अभी तक इसकी आदी नहीं हूँ। बड़ी हंसती मुस्कुराती सुबह है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसी को ऑमलेट चाहिए? थैंक यू निहाल, मैंने तकरीबन अपना नाश्ता खत्म कर ही लिया है। आंटी? इट्स ओके, थैंक यू डियर। पर मैं तो बनाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं भी खा लूँगी। अरे तुम ऑमलेट क्यों बनाओगी, इनसे कहो ना। नहीं नहीं, बहलूल चाहता है कि मैं खुद बनाऊं। ऑमलेट मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर जाओ खुद ही बना लो। सुबह सुबह कितनी एनर्जी आ गई इसमें। आज सुबह तो आप भी बहुत शानदार लग रही हैं मम्मी। अच्छा, ये तो हमेशा से ऐसी हैं। हाँ मगर ये रंग इन पे बहुत सूट कर रहा है। तुम भी मेरी तारीफ करोगी भीतर, हैरत है। खैर इस तारीफ की वजह भी जल्द ही जान जाऊंगी। ये सच कह रही है, आप वाकई में स्मार्ट लेडी हैं। आप देख रही हैं ना इनको मुतमईन करना किस कदर मुश्किल है। ये ऐसे ही तारीफ नहीं करती हमेशा। एनीवेज थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अरे मेरी खूबसूरत सी स्वीटी आ गई। सुबह बखैर निहाल। गुड मॉर्निंग। आप लोगों की इजाज़त के साथ सुलेमान अंकल, मैं आपके किचन में एक ज़बरदस्त ऑमलेट तैयार करना चाहती हूँ। ये लो सुनो, इसका मतलब है कि आपको मेरा तैयार किया हुआ ऑमलेट नहीं अच्छा लगता। आप जानते हैं मेरा ये मतलब नहीं। चंबेली, मेरी कुछ मदद करो, मुझे कुछ ब्लैक ऑलिव काट के दे दो। तो लगता है तुम्हें अंडे नहीं चाहिए। चमेली, फ्रिज में ऑलिव्स पड़े हुए हैं, देख लो, उनको भी शामिल कर दो ऑमलेट में। एक्सक्यूज मी, कितने लोग खाएंगे उसे? 3। नहीं नहीं, 1 मिनट। बहलूल के लिए डबल ऑमलेट बनाऊंगी, वो काफी भूखा लग रहा है। ये लो मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया। बशीर कहाँ है? मैं उसे बैगल्स लेने भेजूंगी। मैं इसमें चीज़ भी डालूंगी। बशीर नहीं है। अच्छा, वो बुलंद को छोड़ने गया है। एनीवे, सुलेमान अंकल आप इसे तैयार करें। जरूर जरूर मेरी बेटी, जरूर। मगर क्या तुम मेरे लिए ओवन ऑन कर सकती हो? मैंने कल भी कोशिश की थी मगर ऑन नहीं हुआ था। अब पता लगा ओवन कैसे खुला रह गया। क्या मैंने उसे तोड़ दिया? सिर्फ तोड़ दिया? पूरे घर में आग लगने वाली थी। एनीवे, अब उस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टाइम एहतियात करना, और ओवन को किस तरह इस्तेमाल करना है सिर्फ मैं जानता हूँ। चलें, ठीक है। बशीर आने वाला होगा, मैं इसको कह देती हूँ वो वापसी में बैगल्स लेता हुआ आए। तंग मत करो, जब बुलंद को वो छोड़ देगा तो सारी चीजें खुद लाएगा। उसने किसको बताया? मुझे कोई खबर नहीं है। उसने ये बताया था? उसने पूछा नहीं, सिर्फ बताया था। आजकल वो कुछ ज्यादा ही आजाद मिजाज का हामिल हो गया है। उसे कुछ नहीं कहिएगा। वो तो कल बहुत सुबह सुबह आया था। नसरीन ने उसे देखा था। मेरे कहने का मतलब इतना लेट नहीं था। इसे सख्ती बरतने की जरूरत नहीं, वो जवान है। सही कहा। वाओ।
गुड डे। हार्बर चलो। बेलूल भी उठ गया है। बुलेन ठीक कहता है, बेलूल के आने से पहले उसकी खुशबू आ जाती है। गुड मॉर्निंग। ओह आंटी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग क्लासेस मिस कर दी? नहीं, क्लास तो मेरी 12 बजे होगी। हाँ, उठा, शावर लिया, शेव किया एंड आई एम रियली फीलिंग फ्रेश नाउ। हमेशा खुश रहो। लवली, कितनी खूबसूरत सुबह आज सबके लिए। बहुत भूख लग रही है। निहाल तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने गई है। वाह, जबरदस्त। अदनान का फोन है। हाँ, फाइनली। हेलो डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, बस अभी हम लोग सब नाश्ता ही कर रहे थे। सब सलाम कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी। आपका ट्रिप कैसा रहा? आपने रात में मुझे कॉल ही नहीं की। मैं सुबह पहुंचा था, सोचा तुम सो रही होगी, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक किया ना? ऑल राइट हनी, आप कहाँ हैं अभी? मैं होटल से निकलने वाला हूँ। लॉयर की कॉल आई थी, उसने मुझे सेशन की डेट बता दी है। कब की डेट मिली है? जनवरी के पहले हफ्ते। अच्छा, अल्लाह करे कि ये मसला हल हो जाए। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं शाम की फ्लाइट से आने की कोशिश करूंगा। बहुत थके हुए होंगे ना? शायद मैं कल पहुंच जाऊंगा। ऑल राइट हनी, मिस यू। अपना ख्याल रखना। लव यू। मी टू।